जब हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एन्युइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इक्वल पेमेंट्स कर रहे हो एंड एक बार नहीं लगातार इक्वल पेमेंट्स कर रहे हो और रेगुलर इंटरवल के ऊपर कर रहे हो लाइक मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर एंड एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं एन्युइटी। हर एक पेमेंट में एक मिक्स होता है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, यानी कि प्रिंसिपल भी अमाउंट होता है और साथ में कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होता है। एंड जो कंसेप्ट है एन्युटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आप डेली लाइफ में भी करते हो, चाहे आप लोन रिपेमेंट की बात कर लो या लीज अग्रीमेंट की बात कर लो या फिर इवन जो फिक्स डिपॉजिट आप करवाते हो रेकरिंग डिपॉजिट वाला, उसमें भी आप एन्युटी का ही इस्तेमाल करते हो। एन्युटी की फर्दर टाइप्स होती हैं लाइक वी आर हैविंग द ऑर्डिनरी एन्युटी एंड द एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है कि जो पेमेंट्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड होती हैं। जैसे मान लो कि आपने एक हाउसिंग लोन लिया था या फिर अपने कार लोन लिया था, उसके आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, तो हर एक महीने के एंड होने पर आप वो इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो वो होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। सो लेट्स से एक लोन है 1 लाख रुपए का जो 12% की एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने लिया है विच इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो आप एट द एंड ऑफ द ईच ईयर पेमेंट करने वाले हो एंड हर एक ये पेमेंट जो होगी वो मिक्सचर होगी प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। तो ये जो एग्जांपल है वो ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड है। अब इसी तरह से जो दूसरी टाइप है वो है एन्युटी ड्यू। इसका मतलब होता है एन्युटी इन एडवांस, यानी कि जो पेमेंट की जाएगी या जो पेमेंट मिलेगी वो होगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। जैसे मान लो कि आप लीज रेंट पे करते हो एडवांस में, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो एडवांस में, इवन रेकरिंग डिपॉजिट का जो अमाउंट जमा करवाते हो वो जमा करवाते हो एडवांस में, तो ये बन जाती है एन्युटी ड्यू। जैसे कंपनी एक ऑफिस स्पेस लेती है लीज के ऊपर और 50,000 रुपए महीने का रेंट पे करती है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये एन्युटी ड्यू की एग्जांपल है। इसी तरह से एक और थर्ड टाइप हम इसमें बना सकते हैं। एक्चुअल में दो ही टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, लेकिन एक थर्ड टाइप समझने के तौर पर हम समझ सकते हैं, इसे हम कहते हैं परपेचुअल एन्युटी, यानी कि परपेचुइटी के नाम से इसको जाना जाता है। पेमेंट्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस रूप में होती हैं, लगातार होती हैं, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती। अभी तक की जो एग्जांपल्स हमने ली, चाहे हम रेंटल की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोन की इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, वो पेमेंट्स कुछ एक टाइम के बाद बंद हो जानी है। लेकिन परपेचुअल एन्युटी के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, आप बस उसको पे करते ही चले जाएंगे। दैट इज अ परपेचुअल एन्युटी। अब इसकी एग्जांपल क्या रहेगी? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब उसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, उसमें कुछ एक्सपिरेशन डेट नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं परपेचुअल एन्युटी। अब एन्युटी में भी फर्दर आपको टाइप मिल जाएगी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। जब भी मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करता हूं, इसका मतलब है कि जो भी कैश फ्लोज आगे आने वाले टाइम में आने वाले हैं, उन कैश फ्लोज की अगर आज की डेट में हम वैल्यू निकालें तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। जैसे मान लो कि मैंने 3 साल के लिए हर एक साल जमा करवाए 1,000 रुपए, तो ये 1,000 जमा करवाऊंगा पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल। मान लो अब मैं इन तीनों किश्तों का जो अमाउंट है वो जानना चाहता हूं, उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए विच इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ये कहता है पैसा आज की डेट में जो है आपके पास उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उसकी तुलना में कि जो पैसा आपके पास कुछ एक टाइम के बाद होगा। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए आज है या मेरे पास 10 लाख रुपए 10 साल के बाद या इवन 1 साल के बाद होंगे, तो उनकी वैल्यू में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, आज की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह से ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप 1,000 रुपए हर एक साल जमा करवा रहे हो 3 सालों के लिए, तो ये जो 3 साल में आपने पैसे जमा किए वो अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर जमा किए आगे आने वाले टाइम पर, तो उस पैसे की वैल्यू कल की डेट में कम होगी और आज की डेट में जो वैल्यू है वो तो 1,000 रुपए से भी कम होगी। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक
इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी रेट का इस्तेमाल करते हैं जिस रेट के ऊपर हम कल की वैल्यू को कम कर देते हैं ताकि हम आज की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, और इसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं और इसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल आर के साथ। तो ये होता है डिस्काउंट रेट, जिसके ऊपर आप डिस्काउंटिंग करते हो फ्यूचर वाले कैश फ्लोज की और आज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो एंड यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से एक कंसेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। यानी कि अगर मैं पैसे जमा करता रहता हूं 3 साल के लिए, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, हर एक साल में 1000 रुपए जमा कर रहा हूं, तो 3 साल के बाद मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल कितना पैसा होगा। तो कुछ एक इंटरेस्ट रेट भी मुझे मिल रहा होगा पैसों के ऊपर जो मैंने जमा करवाए हैं। लेट्स से मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी साथ में ऐड ऑन करूंगा, कंपाउंडिंग का इंपैक्ट भी होगा और टोटल वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मेरी जमा की हुई पूंजी से डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। एंड उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो वी गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अब ये जो एन्युटी की मैंने आपको टाइप्स बताई, चाहे वो एन्युटी ड्यू है चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युटी है, दोनों की आगे दो सब टाइप्स बन जाती हैं। एक बन जाती है ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू, इसी तरह से एन्युटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू। मैं आपको इनके बेस पर क्वेश्चन करवाऊंगा अभी एंड उसके बेस पर आप इनके बारे में जान जाएंगे। इनसे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके फॉर्मूलाज किस तरह से आपने याद रखने हैं, और अगर आप एक बार ये फॉर्मूलाज याद रख लेते हैं आपको उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड इवन ईएमआई का रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी से, राइट। तो टाइमलाइन के ऊपर समझो, कुछ इस तरह से सिनेरियो है, आपके पास ये है 0 जब इनिशियल है, 1 2 3, 3 सालों में आपने पैसा जमा करवाया हर साल 1000 रुपए, राइट। और अब आप इस पैसे की वैल्यू आज की डेट में कैलकुलेट करना चाहते हो। अब वो पैसे जो आपने जमा करवाए आपको मिले, वो करवाए थे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आज की डेट में। तो ये वैल्यू जो 3000 रुपए की है ये 3000 से कम होगी आज की डेट में, ठीक है। तो ये 0 के ऊपर जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। इसी को कैलकुलेट करना है एंड जिस रेट के ऊपर डिस्काउंट करेंगे हम, उस रेट को हम क्या कहते हैं? उस रेट को हम कहते हैं डिस्काउंट रेट और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में। फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को डायग्राम से समझते हैं। ये है 0 1 2 3। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है कि टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पैसे दिए या जमा किए। तो आपको पैसे या तो जमा किए 1 के, एंड होने पर 1 के, राइट कर दिए। अब इसके ऊपर आप वैल्यू निकालना चाहते हो कौन सी डेट में, कि ये वाले जो पैसे हैं इसकी वैल्यू इस डेट में कितनी है, राइट। ये वाली की पैसे वैल्यू कितनी है एंड में जाकर के, और इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो इसमें आई का इस्तेमाल करते हैं जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के बाद एन्युटी ड्यू के बारे में, राइट, अबाउट द एन्युटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान से समझिए, ये है 0 1 2 3। अब यहां पर कैश फ्लो कब होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा, यानी कि पैसे अब यहां पर ही जमा कर रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पहला साल शुरू हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ, एंड में कोई पैसा नहीं जमा होगा। अब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां पर वैल्यू ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पर जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो बनेगी प्रेजेंट वैल्यू। और अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करूं सेम वे में 0 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर 1 के होगा, यहां पर 1 के और यहां पर 1 के। तो ये वैल्यू मैं इस हिसाब से यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं फ्यूचर की वैल्यू, वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू है। अब ये देखो एन्युटी ड्यू के केस में एक यहां पर टाइम पीरियड एक्स्ट्रा है जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में यहां पर कोई टाइम पीरियड आपके पास एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है। अब फॉर्मुलाज को याद करने की बात करते हैं कि फॉर्मुलाज कैसे याद करने हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या कैसे करना है याद फॉर्मूला? ये C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये फॉर्मूला बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब इसमें C जो है वो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो, अब मैं यहां पर ये नहीं बता रहा कि ये कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, ये कैश फ्लो है। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है, एन जो है वो यहां पर टेनर है, राइट।
जितना 10 है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसी फॉर्मूला को मैंने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में, तो यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, सेम फॉर्मूला एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज सी इंटू 1 प्लस आई की जगह हो जाएगा आर, बिकॉज मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू में हम डिस्काउंटिंग करते हैं, सो 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। अब ऊपर वाली टर्म रिपीट कर देनी, दैट इज 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो ये दो फॉर्मूला याद हो गए। अब इसी फॉर्मूला से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो एन्युटी ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। सेम फॉर्मूला लिखना है आपको, सी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। यही फॉर्मूला था, एज इट इज सेम टू सेम फॉर्मूला लिख दिया, बस एक टाइम पीरियड एक्स्ट्रा होगा क्योंकि एन्युटी ड्यू का केस है, एक साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1 प्लस आई हमने लिख दिया। सेम वे में अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लिखना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, और ये बन जाएगा सी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। जो फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का था, सेम फॉर्मूला लिख दिया, बस एंड में जाकर के 1 प्लस आई हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स से 1 लाख का लोन है, ठीक है, ये लोन है आपका 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, और 2 साल का आपका टाइम पीरियड है। तो आपने ईएमआई का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना, बस इतना सा काम करना। ओनली दिस थिंग इज टू बी डन, सिर्फ इतनी सी चीज करनी है आपको। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब यहां पर समझने की कोशिश करो। लेट्स से ये टाइम लाइन है 0 1 2 3, अब यहां पे तो 24 मंथ है, तो 24 नहीं लिखूंगा मैं, राइट। अब आप ईएमआई पे कर रहे हो, और ईएमआई हर महीने सेम पे होती है, और ईएमआई एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड पे होती है या एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये कौन सा एन्युटी बन रही है, कौन सी, अब आप फिक्स्ड अमाउंट तो पे कर रहे हो और एट द पर्टिकुलर एंड ऑफ द पीरियड भी कर रहे हो, तो कौन सी है ये एन्युटी, दिस इज द एन्युटी केस ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो लोन आपको मिला था वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ना। कितना लोन मिला था आपको, 1 लाख रुपए का लोन मिला था। अब ये आपको निकालना है, यानी कि ईएमआई आपको निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगा लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था सी इंटू, अब प्रेजेंट वैल्यू है तो आर होगा रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये फॉर्मूला है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का, ठीक है। अब इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बेसिकली आपका लोन अमाउंट है, दैट इज योर लोन अमाउंट, एंड जो कैश फ्लो है सी है, दिस वुड बी योर ईएमआई दैट वी नीड टू कैलकुलेट। और आर की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो आर ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया पर एनम, राइट, इसको पर मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 12% डिवाइड बाय हो जाएगा 12, यानी कि 1% पर मंथ हो जाएगा। और इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं 1% को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 24, तो ये यहां पर हो गया 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 1.01 रेज टू पावर 24, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, लोन अमाउंट आपको ऑलरेडी पता है कितना लोन अमाउंट, 1 लाख रुपए का लोन है। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके फटाफट से हमने इसका आंसर पोस्ट कर देना। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1.01 रेज टू पावर 24 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी राइटिंग इट एज 1.01, इसके फैक्टर निकाल देंगे 24 के, रेज टू पावर 4 एंड रेज टू पावर 6, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है 1.01 रेज टू पावर 4, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर 1.01 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 1.01, और अब इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करेंगे, n-1 टाइम्स, यानी कि यहां पर है 4-1 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स प्रेस करेंगे इक्वल टू का साइन, राइट। अभी सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये आ गया सिंपल कैलकुलेटर। अब यहां पर देखिएगा 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, राइट। अब इक्वल टू का साइन n-1 टाइम्स, यानी कि 4-1 यानी कि 3 टाइम्स, इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3, ये वाली टर्म आ गई। जब मैंने अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी, बन जाएगी 1.040604, राइट, एंड रेज टू पावर 6 है। अब क्या करेंगे, फिर से ये चीज करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 1.040604, अब रेज टू पावर कितना है, 6 है, तो इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ये वैल्यू बन गई 1.2697 के किलोमीटर की, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन में हमने वैल्यूज डालनी है सिर्फ, यहां पर आ गया ईएमआई, और फिर ये वैल्यू हमने निकाल ली ऑलरेडी, दैट इज
1.2697, सो 0.2697 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, एंड डिनोमिनेटर पे बन जाएगा आपके पास 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई पे 0.01 हो गया, तो ये बन गया 0.0126, 0.0126 बन गया यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 0.2697 डिवाइड बाय 0.0126 और ये वैल्यू बन गई 21 के इक्वल, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट। तो यहां पर है 1 लाख और ये अब बन गया EMI इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 21.40476, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 21.40476, ये वैल्यू बनती है हमारे पास 4671। ये आपके पास EMI आपकी कैलकुलेट हो गई है। क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म करें, काइंडली डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, राइट। बहुत आसान हो गया ये तो, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूँ, ये आपके पास एक RD अकाउंट है और RD अकाउंट में आप एवरी ईयर यू आर डिपॉजिटिंग ₹10,000, हर साल 10,000 पे जोड़ रहे हो। कितने? 10,000 पे। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए हर साल 10,000 पे जोड़ रहे हो और 10% के ऊपर जोड़ रहे हो, राइट। एंड फर्दर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये पैसे जो हम जोड़ रहे हैं, दीज आर बीइंग डिपॉजिटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो क्या होगा? कौन सी एन्युटी बनेगी? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एन्युटी ड्यू का केस है। किसका केस है? एन्युटी ड्यू का। एंड हमने देखना है कि एट द एंड ऑफ 5 इयर्स कितने पैसे होंगे, एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स है, यानी कि फ्यूचर की वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला लगाना है एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है, C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। और क्योंकि एन्युटी ड्यू है तो एक टर्म एक्स्ट्रा हमेशा रहेगी। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब C कितना है? C है 10,000 पे। C की वैल्यू कितनी है? ₹10,000। I की वैल्यू 10% है। अब इसको 10 डिवाइड बाय 12 नहीं करना। देखो 10 डिवाइड बाय 12 तब किया था जब हमने मंथली बेसिस का कैलकुलेशन करना था। अब तो मंथली बेसिस का नहीं है, अब तो ईयरली बेसिस पर है, तो ऐसे ही रहेगा। 10% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 बन जाएगा। सो 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1, और रेज टू पावर, अब 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि हर साल जमा करवा रहे हैं। सो 1.1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड फर्दर 1.1, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। बस इतना से था। अब 1.1 रेज टू पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे? 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एंड इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4, राइट। माइनस कर दिया 1 एंड फर्दर डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के साथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ। ये अमाउंट बन गया 67156, 67156। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। अगर आप 5 साल के लिए हर साल में जमा करवाते हो 10,000 पे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो 67,156 बन जाएंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो। EMI के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। इसके अलावा देखो इसमें टॉपिक होता है रिलेटेड सिंकिंग फंड का टॉपिक भी कवर होता है। अगर आप चाहते हो आप और वीडियोस को फॉलो करें एंड मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर के आऊं, तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। सिंपली का रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा यहां पर इस साइड पर नीचे, उसको प्रेस कर दो। एंड JIB का एक फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। चाहे आप JIB की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो, एक फ्री कोर्स अवेलेबल है। आपको उसमें वीडियो क्वेश्चंस और PDF मिल जाती हैं। एंड अगर इस वीडियो का PDF भी चाहिए आपको, तो सिंपली आप फटाफट से डाउनलोड करो हमारी एप्लीकेशन को, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, iibf.info/app। वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लो एंड अपनी प्रिपरेशन को कर लो स्टार्ट। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।